हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ सामान्य धन के मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन कवर करने वाले, जिसमें मिक्स क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के जो है जितने भी समाचार पत्र है, ठीक है, पुस्तिका है, जिसके रचनाकार हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आने वाले, चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसआई, पुलिस कांस्टेबल, आने वाले लगभग सभी के एग्ज़ाम के लिए काम है। जो एग्ज़ाम कैलेंडर भी जारी हो चुकी है, ठीक है, टेलीग्राम में अपडेट कर दी हूँ, तो वहाँ पे देख लीजिएगा। उसके हिसाब से सभी कंटेंट आपके इम्पोर्टेंट है 2025 के, ठीक है, सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। चलिए, पिछले सेशन में, ठीक है, 20 क्वेश्चन मैं कवर कराया था, तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के पहला समाचार पत्र, मेरे सेशन में कई बार बताया हूँ कि जहाँ पे प्रथम पहला इस टाइप के क्वेश्चन अपने यहाँ पे इम्पोर्टेंट होते हैं। तो छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र कौन था? महाकौशल, छत्तीसगढ़ मित्र, उत्थान या अग्रदूत? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ मित्र। याद रखिएगा, ये हमारा छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र है, ठीक है। ये इसका जो प्रकाशन है सन 1900, याद रखिए सन 1900 में इसका जो है प्रकाशन यहाँ पे किया गया था। कहाँ से? पिंडर रोड, गौरेला पिंडरा जो मरवाही, यहाँ से किया गया था। प्रकाशक कौन है? माधवराव सप्रे, रामराव चिंचोलकर जी इसके प्रकाशक हैं, ठीक। ये मतलब मंथली पत्रिका था, मासिक प्रकिता मतलब मासिक पत्रिका थी। सहयोगी के रूप में राम चिंचोलकर जी थे। तो इसको आपको याद रही, मतलब जो फिर जो है फाइनेंशियल वित्तीय कारण से 3 वर्ष के पश्चात 1903 में इसको बंद कर दिया गया था। इसको आपको याद रखना है। वहीं महाकौशल की बात करूँ, ये छत्तीसगढ़ का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र है, ठीक है। तो महाकौशल ये साप्ताहिक समाचार पत्र है छत्तीसगढ़ का प्रथम। इसको 1936 और 37 में, ठीक, 1936-37 में इसको जो स्थान मतलब ये जो प्रकाशन किया गया था रायपुर से, फिर नागपुर से, फिर 1963 रायपुर से प्रकाशित किया गया था। प्रकाशक कौन है? अंबिका चरण शुक्ला जी हैं, ठीक है। सन 1951 में, 1951 में जो महाकौशल को जो प्रकाशन दैनिक रूप से जो है किया जाने लगा। फिर अंततः जो है अब महाकौशल को प्रथम दैनिक समाचार पत्र जो है इसको प्रथम दैनिक समाचार होने का भी इसको जो है श्रेय दिया गया था। इसको आपको याद रखना है। वहीं उत्थान की बात कर लेते हैं। उत्थान की बात करूं तो ये सन 1935, कौन से सन में? 1935 में उत्थान, ठीक है, ये इसका जो है प्रकाशन यहाँ पे किया गया था। उत्थान जो है रायपुर विकास परिषद के द्वारा पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा इसको जो है प्रकाशन यहाँ पे किया गया था। तो इसको आपको याद रखना, सभी एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। वो अगर मैं अग्रदूत की बात करूँ, अग्रदूत, ठीक है, 1942 1942 में इसका जो प्रकाशन किया गया था केशव प्रसाद वर्मा जी के द्वारा। ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर से इसको जो है प्रकाशित किया गया था, ठीक है। तो ये सभी आपके इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। साथ ही साथ एक्सप्लेन भी डाल दिया गया। तो छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र है, ठीक है, बस इतना ही यहाँ पे डाला। अगला क्वेश्चन, चलिए, छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ निम्न में से किससे संबंधित नहीं है? गिरौदपुरी, तेलासी बाड़ा, भंडारपुरी, कुदरगढ़ी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुदरगढ़ी। तो सतनाम पंथ निम्न में से किससे संबंधित नहीं है? तो कुदरगढ़ी से संबंधित नहीं है। गिरौदपुरी, तिलासी बाड़ा, भंडारपुर, ये सभी जो है आपको गिरौदपुरी में देखने को मिलेगा, घूमने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सभी सतनाम पंथ से संबंधित है, ठीक है। गिरौदपुरी, ठीक है, जो है जो गुरु घासीदास जी इनका जन्म स्थल कहा जाता है। यहाँ पे जैतकाम भी आपका बना हुआ है, ठीक है, पर्यटन जगह है, कभी आइए घूमने। अगला यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि जो है निम्नांकित में से छत्तीसगढ़ी गीतकार कौन है? श्रीकांत वर्मा, लक्ष्मण मस्तूरिया, भालराव तैलंग, प्यारेलाल गुप्त या इनमें से कोई नहीं? तो छत्तीसगढ़ी गीतकार कौन है? तो ये आपका लक्ष्मण मस्तूरिया। याद रखें, हमारे छत्तीसगढ़ी गीतकार हैं लक्ष्मण मस्तूरिया के बारे में सुने होंगे। तो छत्तीसगढ़ी गायक हैं, गीतकार हैं हमारे छत्तीसगढ़ के। तो लक्ष्मण मस्तूरिया इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोसलानंद, ठीक है, कोसलानंद जो काव्य के रचयिता कौन है? गंगाधर मिश्र, रेवाराम बाबू, भास्कर भट्ट, गोपाल चंद्र या इनमें से कोई नहीं? तो कल का जो है सेशन है वहाँ पे भी है बहुत सारे क्वेश्चन मैं पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हूँ, तो उसको जाके देखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा आपका गंगाधर मिश्र, ठीक है। तो कोसलानंद जो काव्य है ये गंगाधर मिश्र जी के जो है इसके जो है रचयिता है। इनके साथ साथ रामायण सार संग्रह और कौशलन इनके जो है रचना है, और दोनों आपका एसीएफ और आईटीआई प्रिंसिपल पीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको आपको याद रखें। वहीं बाबू रेवाराम जी की बात करूं तो बाबू रेवाराम जी की मैं यहाँ पे बात करूं, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ में भजनों के व्यापक प्रचार इन्हीं के द्वारा
ठीक है, किया गया था। ये जो है कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये छत्तीसगढ़ के रतनपुर क्षेत्र के जो है रहने वाले हैं और जाने माने कवि हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार इनको कहा जाता है। गीता माधव, गंगा लहरी, सार रामायण, विक्रम विलास, रत्न परीक्षा, कृष्णमाला, रावा समेत तारिके हरिवंश की प्रमुख रचना है। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि जो है छत्तीसगढ़ मित्र के आरंभिक संपादक कौन थे। वामन राव लाखे, माधवराव सप्रे, कामता प्रसाद गुरु या गुरुदेव कश्यप। तो अभी देखें छत्तीसगढ़ मित्र, इसके संपादक कौन है, तो माधवराव सप्रे जी। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ मित्र, ठीक है, छत्तीसगढ़ मित्र जो पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था। माखनलाल चतुर्वेदी, माधवराव सप्रे, माधव प्रसाद मिश्र जी या बालकृष्ण शर्मा नवीन या इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ ही जो मित्र पत्रिका, छत्तीसगढ़ के जो मित्र जो पत्रिका जो प्रकाशन, ये जो है माधवराव सप्रे जी द्वारा यहाँ पे किया गया था। इसका प्रकाशन या इनका जो है प्रारंभ किया गया था। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि जो है इनमें से किस साहित्यकार का जन्म छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है। विनोद कुमार शुक्ला, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, बालकृष्ण शर्मा नवीन या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा जो नवीन है। ठीक है, इनका जो जन्म है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है। बाकी विनोद कुमार शुक्ला, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, ये जो है इनका जो है सभी साहित्यकार का जो है यहाँ पे जो है जन्म हुआ है। ठीक है, तो इनके बारे में सभी को यहाँ पे देख लेते हैं। मतलब जो है क्योंकि एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। पहला बात करते हैं विनोद कुमार शुक्ला। ठीक है, तो ये इनको जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार भी इनको जो है प्राप्त हो चुके हैं। ये है इनकी जो रचना है, वहाँ आदमी चला गया, नौकर की कमीज, दीवार में खिड़की रहती थी, लगभग, जय हिंद, खिलेगा तो दिखेंगे, इनके जो है प्रमुख रचना है। वहीं देखेंगे पंडित लोचन प्रसाद पांडे। ठीक है, इनके भी कई बार एग्जाम में पूछे गए, कहाँ छत्तीसगढ़ के कहाँ के रहने वाले हैं। ये आपके बालपुर जांजगीर चांपा से। ठीक है, तो ये इनके बाद लोचन प्रसाद पांडे। ठीक है, ये कलिकाल जो छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटक है कलिकाल, इसके रचनाकार हैं। दो मित्र इनके जो है उपन्यास है, तो इसको आपको याद रखना है। वहीं मुकुटधर पांडे की बात करते हैं, तो ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, मेंस तक के पेपर में आया हो। मुकुटधर पांडे, इनकी जो रचना है कुरूरी के प्रति जो छायावाद मतलब जो है छायावादी जो है छायावाद काव्य के जनक माना जाता है। पूजा के फूल, सैलवाला, मेरा हृदय दान, और मुकुटधर पांडे के द्वारा जो है महाकवि कालिदास के द्वारा लिखी गई रचना मेघदूत का जो है छत्तीसगढ़ी भाषा में इन्होंने अनुवाद किया था। फिर इनको 1976 में पद्मश्री सम्मान इनको जो है मिला हुआ। ठीक है, कई बार इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। ये मतलब मुकुटधर पांडे जी से ये डबल ट्रिपल स्टार लगा रहा हूँ। तीनों इसको आपको याद रखना, तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखा थे कि जो है मतलब जन्म मतलब किस साहित्यकार का जन्म छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है, तो बालकृष्ण शर्मा, इनका जो है जन्म एमपी में हुआ था, मध्य प्रदेश में। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, सुआ हमर संगवारी के रचनाकार कौन है। ठीक है, सुआ हमर संगवारी के रचनाकार टिकेंद्र टिकरिहा, लखन लाल गुप्त, नंद किशोर तिवारी, प्यारे लाल गुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा लखन लाल गुप्त। ठीक है, तो सुआ हमर संगवारी के रचनाकार कौन है, तो ये लखनलाल गुप्त है। इनकी और जो प्रमुख रचना है समझौती के बेरा, बेटी के मंसूबा और बर की खोज, सरगले डोला आइस, हाथी घोड़ा पाल की, चंदा अमृत बरसइस। ठीक है, और सोन पान जो 11 निबंधों का एक संग्रह है, इसके रचनाकार हैं सुरता के सोन किरण, सुआ हमर संगवारी। ये सभी इनके जो प्रमुख रचना है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ी युग के प्रवर्तक कवि कौन है। छत्तीसगढ़ी युग प्रवर्तक के कवि हैं सुंदरलाल शर्मा जी, गजानन माधव मुक्तिबोध, बाबू रेवाराम या पंडित लोचन प्रसाद पांडे। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा। याद रखें, तो छत्तीसगढ़ी युग प्रवर्तक के कवि पंडित सुंदरलाल शर्मा हैं। इनके जो रचना है जो याद रखनी है आपको, इनके साथ साथ आपको दान लीला, जो कृष्ण के लीलाओं पर आधारित श्रृंगार रस में जो है ये दान लीला जो है लिखी गई है। रायपुर में रहकर ये जेल पत्रिका, श्री कृष्ण स्थान जो ये पत्रिका जो 1922 में इन्होंने जो है प्रकाशन किया गया था। ठीक है, पत्रिका को लिखी गई थी। दुलरवा ये भी पत्रिका है। कंसवध ये खंड काव्य है। प्रहलाद चरित्र ये नाटक है। ध्रुव चरित्र ये भी नाटक है। सच्चा सरदार ये उपन्यास है। करुणा पच्चीसी ये भी काव्य है। सीता परिणय नाटक है और पार्वती परिणय ये नाटक है। ये पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा ये सभी रचना यहाँ पे किया गए हैं। वहीं बात करते हैं यहाँ गजानन माधव मुक्तिबोध, इनकी रचना देखेंगे तो शेखर एक जीवनी जो प्रथम प्रयोगवाद रचना है, अंधेरे में हुए
ब्रह्म राक्षस, चांद का मुंह टेढ़ा है, कमायनी कर एक पुनर्विचार, भूरी भूरी खाक धूल, साहित्य एक डायरी। ठीक है, तो ये जो है इनके बारे में है। ये छायावाद के जनक हैं। छत्तीसगढ़ नीलकंठ, अंतर्वन कवि। तो ये जो है इनकी जो है प्रमुख रचना है, जो आपको बाबू रेवाराम के बारे में तो बता ही चुका हूँ आपको। अगला क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन है कि डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा की जो कृति शुष्क झनकुररी सुरता ले निम्नलिखित क्या है? निबंध, उपन्यास, कहानी या महाकाव्य? इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन जो है ये आपका कहानी है। ठीक है, पालेश्वर प्रसाद जो शर्मा की जो कृति शुष्क झनकुररी सुरताले, ये जो है ठीक है सुरताले जो है कहानी है किनकी? डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा जी की। साथ ही साथ इनकी और देख लेते हैं। ठीक है, मतलब जो है शुष्क झनकुररी सुरताले तो ये कहानी है, समझ गया। साथ ही सूरज साथी है, छत्तीसगढ़ी परिदर्शन, सांसों का दस्तक उपन्यास है, छत्तीसगढ़ के 30 त्योहार। तो ये सभी इनके जो है रचना है जो आपको याद रख। लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, नहीं 30 क्वेश्चन ना, डॉक्टर पालेश्वर ये तो हो गए कहानी है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि हीरालाल काव्योपाध्याय। ठीक है, तो हीरालाल काव्योपाध्याय के छत्तीसगढ़ी जो व्याकरण को डॉक्टर गियर्सन ने किस सन में छपवाया था? 1703, 1890, 1900, 1901 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1890। ठीक है, तो हीरालाल काव्योपाध्याय के जो छत्तीसगढ़ी जो व्याकरण है डॉक्टर गियर्सन ने कौन से सन में छपवाया था? तो 1890 में। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हीरालाल काव्योपाध्याय। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ के प्रथम व्याकरण जो है लेखक है, याद रखिएगा। जहाँ पे प्रथम आता है तो क्वेश्चन अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम व्याकरण लेखक कौन है? तो हीरालाल काव्योपाध्याय है। यह छत्तीसगढ़ के पाणिनि के नाम से जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। कौन? हीरालाल काव्योपाध्याय। इनके द्वारा 1890 में, ठीक है, छत्तीसगढ़ी व्याकरण का निर्माण किया गया था और छत्तीसगढ़ी व्याकरण को 1890 में डॉक्टर गियर्सन ने जो है प्रकाशित भी किया गया था। ठीक है, आपके एडीओ वगैरह में सीओ में मेंस 2012 में पीएससी में आया हुआ है, व्यापम वगैरह में। चलिए बाकी आज का सेशन यही तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।